बाल मेरे बहुत समस्या है, मेरे करीब 4 या 5 महीने से मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। कृपया इसके लिए कोई उपाय बताएं। धन्यवाद। डॉक्टर मुदित, ये थी हमारी अगली क्वेरी दीपक जी की, जिनकी एज 24 इयर्स है। ये कानपुर से हैं और इनकी प्रॉब्लम ये है कि पिछले 4-5 महीने से इनके काफी हेयर फॉल हो रहा है। तो इसके लिए आप उन्हें क्या सोल्यूशन बताना चाहेंगे? दीपक जी, आज हमने चर्चा ही इस बात पे की है कि हेयर फॉल में क्या ट्रीटमेंट लिया जाए और डैंड्रफ वगैरह है तो क्या ट्रीटमेंट लिया जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि बाल झड़ने का कारण क्या हो रहा है। क्या आपको साइनसाइटिस की दिक्कत है, अक्सर छींकें आती हैं, जल्दी जल्दी जुकाम बना रहता है, या कोई और समस्या पैदा हो रही है जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं। फिर भी ओवरऑल आपको मैं सिंपल ट्रीटमेंट बता दे रहा हूँ। गंधक रसायन 4-4 गोली दिन में 2 बार, इसका आप सेवन कीजिए। आरोग्यवर्धिनी वटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, इसका सेवन कीजिए। भृंगराज चूर्ण और तिफला चूर्ण दोनों को आपस में मिला लीजिए। 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच रात को सोते समय गुनगुने पानी से इसका सेवन करना है। बालों में लगाने के लिए महामरीचादि तेल और महाभृंगास तेल या नीली भृंगादि तेल, इन दोनों में से जो मिल जाए आपस में उन दोनों को मिला करके अच्छी तरीके से सर के में बालों की जड़ों में आपको मालिश करनी है, कम से कम नहीं तो 20 मिनट। इतना कीजिए। और गीले बालों में तेल कभी नहीं लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। दूसरे व्यक्ति का हेलमेट इस्तेमाल नहीं करना है, इसका भी आप ध्यान रखिए। और बालों की सफाई पे विशेष ध्यान रखिए, आपको अवश्य फायदा होगा। दीपक जी, हमें उम्मीद है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। और इसी के साथ हम शामिल करने जा रहे हैं आज की अपनी आखिरी क्वेरी को। डॉक्टर देवेश, देखते हैं हमारी आखिरी क्वेरी क्या है। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। मेरी उम्र 16 है। मेरा नाम सोनाक्षी शर्मा है। मुझे 1.5-2 साल से ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? डॉक्टर देवेश, ये थी हमारी आखिरी क्वेरी सोनाक्षी जी की, जिनकी एज 15 इयर्स है और इनकी प्रॉब्लम ओबेसिटी की है। मतलब पिछले 2 सालों से इनका वेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए आप इन्हें क्या सोल्यूशन बताना चाहेंगे? ये आम समस्या है ओबेसिटी आजकल बच्चों के वेट बढ़ने का। इसके लिए हम ये सजेस्ट करेंगे, बेटा आप जो है पंचकर्म आप जरूर करवाइए। उससे जो है आपका आधी समस्या तो दूर हो जाएगी। दूसरा, आजकल की जो भागती दौड़ती जिंदगी है, इतना लोड आप लोगों के ऊपर है, तो आप लोग जो है पढ़ाई के में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, अपने वर्कआउट नहीं करती हैं। तो आप थोड़ा सा 1 घंटा समय अपने ऊपर निकालिए और व्यायाम करिए, योग करिए। और कम से कम जो है 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर बहुत फास्ट दौड़ के आइए। स्किपिंग करिए, रस्सी कूदिए। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी है आपके लिए। और खाने में अब मैं कुछ होम रेमेडी बता रहा हूँ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। नवक गुग्गुल 2 गोली, मेदोहर गुग्गुल 2 गोली, ये सुबह शाम इसको सेवन करना है। त्रिफला चूर्ण 10 ग्राम बेटा रात में भिगो दो 1 गिलास में, और उसको सुबह जो है उबाल के, और उसको उस पानी को जो है बराबर सुबह गुनगुना गर्म पानी पीना रहेगा। ये आप नियमित जो है 1 महीने तक करिए, आपका वेट अवश्य कम होगा। और रात में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण खाना खाने के बाद में गुनगुने गर्म पानी से जरूर सेवन करिए। और क्षारीय तत्व फल और सब्जियों का सेवन ज्यादा करिए। आप नूडल्स, मैगी, ये सब चीजें जहां तक हो ये सब बिल्कुल अवॉइड करिए। जितने भी बच्चे लोग हैं ये ध्यान रखें कि इस तरह की चीजें बिल्कुल ना लें। और जहां तक हो सब्जी, सलाद, ये सब मात्रा थोड़ी सी ज्यादा खाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ बनेगा, दिमाग स्वस्थ बना रहेगा। और योग थोड़ा सा जरूर करें, उससे काफी राहत मिलेगी आपको। सोनाक्षी जी, हमें उम्मीद है कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। और इसी के साथ हमारा आज का क्वेरी सेगमेंट यहीं पर समाप्त होता है। डॉक्टर देवेश, आज आप हमारे शो पे आए, आपने हमें हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड काफी सारी जरूरी जानकारियां दी और हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज को भी सॉल्व किया, इसके लिए थैंक यू। डॉक्टर मुदित, आप आज हमारे प्रोग्राम पे आए और आपने हमें कई सारी जरूरी जानकारियां दी, साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स को कई सारे ट्रीटमेंट्स भी बताए, इसके लिए थैंक यू। तो ये तो रहा हमारा आज का क्वेरी सेगमेंट। लेकिन इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप अपनी हेल्थ क्वेरीज या कोई भी प्रॉब्लम्स हम तक पहुंचाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं उसका आयुर्वेदिक सोल्यूशन, तो हम तक अपनी प्रॉब्लम मैसेज करने के लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आचार्य प्रतिष्ठा आपको बताएंगी कि आप अपनी लाइफ को और हेल्दी कैसे बना सकते हैं। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आयुर्वेदा हेल्थ शो। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का।
नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान। रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यानी एक्स्ट्रा कूल, मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिस्ट्री की देखना ना भूली। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात, जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। आज हमने बात की हेयर प्रॉब्लम्स के ऊपर और साथ ही साथ आपकी क्वेरीज का सोल्यूशन भी आपको बताया। लेकिन अब जानते हैं कि आप और हेल्दी कैसे बन सकते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं आचार्य प्रतिष्ठा के साथ और देखते हैं कि आज वो आपको क्या बताने वाली हैं। नमस्कार। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं हमारे देश की मातृशक्ति की, महिलाओं की समस्याओं की और उन समस्याओं के समाधान की। हमारी मातृशक्ति को अनेकानेक पड़ाव जीवन में उनसे गुजरना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है और इन पड़ावों में के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर होती हैं। एक निश्चित उम्र में आकर के वो ऐसा महसूस करती हैं कि कहीं उनकी याददाश्त खोती चली जा रही है, कहीं वो चीजें भूलने लगी हैं। कोई चीज कहीं रखी, भूल गए कहाँ रखी थी, किसी का नाम बताना चाह रही हैं लेकिन अचानक वो भूल जाती हैं। ऐसी समस्याएं अगर आपको लगता है कि आप भी फेस कर रहे हैं तो आज का एपिसोड निश्चित रूप से आपके लिए ही है। मेमोरी लॉस, इस मेमोरी को कैसे सेव करके रखना है, कैसे योग के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क का पूरा उपयोग कर सकते हैं और अपनी याददाश्त को एक लंबी उम्र तक मेंटेन करके रख सकते हैं, पुरानी चीजों को भी याद करके रख सकते हैं। भारत योग की छोटी छोटी सी क्रियाएं, आपको सिर्फ 3 क्रियाएं आप करेंगे और आप अपने अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे। आप अनुभव करेंगे कि हाँ, मेरे अंदर एक बदलाव है, समथिंग इज चेंजिंग इनसाइड मी। आइए जानते हैं कौन सी वो क्रियाएं हैं जिनका निरंतर अभ्यास करने से आप पा सकते हैं अच्छी मेमोरी, अच्छी याददाश्त। सबसे पहले याददाश्त को बरकरार रखने के लिए हम करते हैं ऊष्ट्रासन का अभ्यास। ऊष्ट का अर्थ ही है ऊंट, ऊंट का अर्थ ऊष्ट्र, तो यथा नाम तथा गुणा, आप ऊंट जैसी स्थिति में आ जाएंगे। कैसे करेंगे ऊष्ट्रासन? अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और अच्छे से इसे अपनाएं और अच्छे से ही इसका अभ्यास भी करें। ऊष्ट्रासन के लिए
इस स्थिति में आ जाएं, यानी कि अर्ध वज्रासन समझ लें इसको। इस स्थिति में आकर के अपने एंकल्स को पकड़ लेना है और एंकल्स को पकड़ के सबसे पहले अपने हिप्स को पुश करना है, कमर का पूरा एक आर्क बना देना है और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देना है। कमर का पूरा आर्क बना दें, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दें। रक्त के संचार को सर की तरफ जाने दें। धीरे धीरे से वापस पूर्व स्थिति में आए, वज्रासन में बैठ जाएं और वज्रासन में बैठ करके शरीर को ढीला छोड़ दें। कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे रक्त का संचार हमेशा नीचे की तरफ रहता है, बिकॉज वो रक्त को नीचे की ओर खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरह के अभ्यास करने से वो फिर से स्कल की तरफ जाती है, जो आपकी याददाश्त को मेंटेन करने के लिए तो अच्छा है ही, साथ में आपके स्कल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वेदर आपकी आईसाइट वीक है, आपकी स्किन पर ग्लो नहीं है, आपके कानों में कोई समस्या है, आपके बाल झड़ रहे हैं, इन सब समस्याओं से भी निजात दिलाता है ये उष्ट्रासन। यानी कि आप याद रख लें कि ये उष्ट्रासन तो मुझे रेगुलर रोज के रोज करना ही करना है। उष्ट्रासन के बाद दूसरा अभ्यास जो आप लोग करेंगे खासतौर पे याददाश्त को, मेमोरी को मेंटेन करने के लिए, वो है ब्रह्मचर्य आसन। देखने में थोड़ा सा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो बहुत आसान है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे इसका अभ्यास कर लेते हैं और जीवन की सारी समस्याएं ही यहीं से शुरू होती हैं। जब हम सोचते हैं हम बड़े हो गए, हम हंस भी नहीं सकते, खेल भी नहीं सकते, मुस्कुरा भी नहीं सकते। जब तक हम बच्चे बने रहेंगे हमारी याददाश्त भी ठीक रहेगी, हम स्वस्थ भी रहेंगे, सुंदर भी रहेंगे। ब्रह्मचर्य आसन के लिए पैरों को सामने की ओर फैला देंगे। दाएं पैर को इस प्रकार से दाईं ओर मोड़ लेना, बाएं पैर को बाईं ओर मोड़ लेना, ऐसे कि दाईं एड़ी मेरे दाएं हिप को छू सके, इतना नजदीक हो, और बाईं एड़ी बाएं हिप को छू सके। इस स्थिति में रुकना और धीरे धीरे सामने की ओर झुकना। कैसे? हाथों को सामने की ओर टिका देंगे, हाथों को सामने की ओर घसीटते हुए ले जाना। खासतौर पे मैं शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ घसीटते हुए, स्लिप करते हुए आगे ले जाना। पहले आपकी लोअर बैक झुकेगी, देन आपकी अपर बैक, मिडिल बैक झुकेगी, देन आपकी अपर बैक, और फाइनली आप अपनी चिन को जमीन से छू देंगे। इस स्थिति में आकर के आप हाथों को साइड में भी ला सकते हैं। यथा सामर्थ्य यहां रुकना, सांस भरते हुए पहले चेहरा ऊंचा उठाना, फिर अपनी कमर ऊंची उठाना, फिर लोअर बैक भी ऊंची उठा लेना और फिर से पूर्व स्थिति में आ जाना। धीरे से आंखें खोल लेना। ये नहीं सोचना कि अगर आपसे बहुत ज्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं हो रही है, आप नहीं झुक पा रहे हैं, पहला नियम योग का, मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। अगर आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, शायद आपको लग रहा हो मैं थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबल हूं, मैं बचपन से इन्हीं चीजों का अभ्यास कर रही हूं, लेकिन ये नहीं सोचें कि हमसे नहीं होगा। जितना भी आप झुक सके उतना झुकें, लेकिन फॉरवर्ड बेंडिंग जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त बरकरार रहे। ब्रह्मचर्य आसन के बाद फिर से अपने शरीर को शिथिल छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं, और इसके बाद एक छोटा सा प्राणायाम जो काफी प्रचलित प्राणायाम है, लेकिन आप इसका अभ्यास करेंगे बंधुओं के साथ, क्योंकि अक्सर मैं अपने हर टेलीविजन शो में, हर कार्यक्रम में, हर शिविर में, हर टीचिंग्स में, हर लेसन में यही कहती हूँ कि प्राणानाम आयामः इति प्राणायामः। जब तक until and unless you are not holding your breath, it can't be called प्राणायाम। क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठेंगे, पद्मासन में बैठ सकें तो पद्मासन में बैठेंगे, और यहां से आप करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। यथा नाम तथा गुणा। कपाल, ये आपके पूरे कपाल, आपके स्कल को इफेक्ट करता है, इसीलिए आपकी याददाश्त को भी बरकरार रखेगा। ज्ञान मुद्रा में हाथों को ले आए, एक एक श्वास फोर्सफुली छोड़ना है। बीस बार कम से कम श्वास छोड़ेंगे। 20 बार श्वास पूरा गहरा छोड़ करके पहले आप अपने गुदा को, अपने एनस को संकुचित कर लेंगे, फिर अपने एब्डोमेन को संकुचित कर लेंगे, और फिर चिन लॉक लगा करके इसी पोजीशन में रुके रहेंगे। जब लगे कि अब मैं और देर श्वास को बाहर नहीं रोक पा रही हूं, तो सबसे पहले चिन लॉक खोलेंगे, अपना एब्डोमिनल लॉक खोलेंगे, और फिर मूल बंद यानी एनस लॉक खोल करके धीरे से आंखें खोल लेंगे।
बस इन 3 क्रियाओं का अभ्यास करें। थोड़ी सी बच ले आएं। बच आपको किसी भी अत्तार के यहाँ मिल जाएगी। कम से कम 2 से 3 ग्राम बच रोज मुंह में डाल करके चूसते रहें, जैसे आप टॉफी चूसते हैं। 1 महीने में आप देखेंगे कि आपकी याददाश्त फिर से बरकरार बिल्कुल अच्छी हो गई है। फिलहाल आज के एपिसोड में आपके लिए था इतना ही। अगले हफ्ते हम और कई सारी जरूरी आयुर्वेदिक जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। राज्यपाल बीएल जोशी से मिली मायावती, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। कहा पैसे लेकर बेचे जाते हैं मंत्री पद। मायावती के बयान पर रामगोपाल का पलटवार। कहा सत्ता गई तो बौखला गई है माया। यूपी की कानून व्यवस्था को बताया बेहतर। फिर सही साबित हुई ईटीवी की खबर। एलडीए की बोर्ड बैठक में बैक डेट में दस्तखत कर पास हुआ एजेंडा। अम्बेडकर नगर में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध मौत। घर में के अलग अलग हिस्सों में मिले शव। और देश भर में रामनवमी पर्व की धूम। दूर दूर से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु। मां विंध्यवासिनी धाम में भी भक्तों की भारी भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी। मैं हूं आपके साथ दीपाली। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। मायावती ने आज सुबह राजभवन जाकर राज्यपाल बीएल जोशी से मुलाकात की और उन्हें यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से संबंधित पत्र सौंपा। मायावती ने राज्यपाल को दिए ज्ञापन में कहा है कि प्रदेश में हर स्तर पर कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और अराजकता का माहौल है। मायावती ने राज्यपाल से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश करने की मांग की। तो आपको बता दें, आज राज्यपाल बीएल जोशी से मुलाकात की है पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यहां पर पैसे लेकर बेचे जाते हैं मंत्री। ये भी उन्होंने आरोप लगाया है सपा सरकार पर, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें, यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज मुलाकात की उन्होंने राज्यपाल बीएल जोशी से और यहां पर यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यहां पैसे लेकर बेचे जाते हैं मंत्री पद, इस बारे में भी जांच होनी चाहिए। तो पैसे लेकर बेचे जाते हैं मंत्री पद, ये भी आरोप लगाया है यहां पर मायावती ने। साथ ही साथ जिस तरीके से यूपी में कानून व्यवस्था खराब हो रही है, ये कहना है कि यूपी में लगातार कानून व्यवस्था खराब हो रही है, अराजकता का माहौल है। इस वजह से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की है राज्यपाल से।
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने जहां प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग की है, वहीं सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा है कि मायावती यूपी में सत्ता जाने से बौखला गई हैं और उनकी हालत बिन पानी की मछली जैसी हो गई है। सत्ता के बिन मायावती की स्थिति वैसे ही हो गई है जैसी जल बिन मछली हो जाती है, तड़प रही। तो अब सत्ता तो उनके हाथ से चली गई, दोबारा कभी आनी नहीं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सारी स्थिति बेहतर है, पहले से बहुत अच्छी स्थिति है। करप्शन रिड्यूस हो गया है। करप्शन तो सुना आपने किस तरीके से यहां पर सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने बयान दिया है। उन्होंने पलटवार किया है मायावती पर और कहा है कि यूपी में सत्ता जाने से बौखला गई है मायावती और उनकी हालत बिन पानी की मछली जैसी हो गई है। तो सत्ता चली गई है, इसलिए मायावती बौखला गई हैं और इस तरीके के बयान दे रही हैं। आज जिस तरीके से मायावती राज्यपाल से मिलने पहुंची, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, साथ ही साथ उन्होंने आरोप भी लगाए। इसी का पलटवार करते हुए आज रामगोपाल यादव सपा महासचिव, उन्होंने कहा है कि उनकी सत्ता से चली गई है, इसीलिए इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। उनकी हालत बिन पानी की मछली जैसी हो गई है। आगे बढ़ते बात करते हैं ईटीवी की खबर के असर की। ईटीवी ने पहले ही आपको बताया था कि एलडीए की बोर्ड बैठक का पूरा एजेंडा खुलकर सामने आ गया है। बिना चेयरमैन और वीसी के ही बोर्ड की बैठक कर दी है और बैक डेट में दस्तखत कर एजेंडा पास कर दिया है। एलडीए के इतिहास में ये पहला वाकया है। तो ईटीवी की खबर एक बार फिर सही साबित हुई है। एलडीए की बोर्ड बैठक का पूरा एजेंडा खुलकर सामने आ गया है। बिना चेयरमैन और वीसी के ही बोर्ड की बैठक कर दी गई और बैक डेट में दस्तखत कर एजेंडा पास कर दिया गया। आपको बता दें, एलडीए के इतिहास में पहला वाकया है। बैक डेट में दस्तखत कर वापस हुआ है एजेंडा। राजीव अग्रवाल ने आखिरकार एजेंडे पर साइन किया है। जेपी कन्वेंशन सेंटर को 150 करोड़ दिए हैं। तो सरकार के चहेते शालीमार बिल्डर पर मेहरबानी साफ तौर से दिखाई दे रही है। एलडीए ने दी है 150 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति। आगे बढ़ते हैं अम्बेडकर नगर में कोतवाली टांडा के हयातगंज मोहल्ले में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सभी के शव घर के अलग अलग हिस्सों में पाए गए हैं। घटना के समय 3 सदस्य ही घर में मौजूद थे और घर के मुखिया राम गोपाल, जो टीएनपीजी कॉलेज में कार्यरत हैं, कल दिल्ली चले गए थे। परिवार के बाकी सदस्य घर में मौजूद थे। सुबह स्थानीय लोगों ने देखा कि घर के गेट के पास राम गोपाल की मां की लाश पड़ी थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने जब घर के अंदर का जायजा लिया तो वहां पर राम गोपाल की पत्नी और बच्चे का भी शव बरामद हुआ है। सभी के मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मामला हमारे संज्ञान में आया है। घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। इस संबंध में क्योंकि यह मामला विवेचनाधीन है, इट विल बी अंडर इन्वेस्टिगेशंस। कहना अभी कुछ भी बहुत मुश्किल है। इन बॉडीज का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते लखीमपुर खीरी जिले में टेम्पो और ट्रैक्टर ट्रॉली की जबरदस्त भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 3 की हालत गंभीर है। हादसा गुरुवार रात बेहजम से लखीमपुर रोड पर गौहरपुर गांव के पास हुआ। बेहजम के पास एक गौहरपुर गांव के पास कुछ लोग जब अपना उससे ऑटो से जा रहे थे और वहां पर एक्सीडेंट हुआ। बताया जा रहा है ट्रैक्टर ट्राली से टक्कर लगने से हुआ है, जिसमें 7-8 लोग घायल हैं। 2 लोगों के मरने की बात बताई जा रही है और उनका इलाज चल रहा है। अलीगढ़ से खबर है, जहां पर मासूम बच्ची की दुराचार के बाद हत्या के मामले में बच्ची की दादी ने पूरे मामले की महिला आयोग से जांच कराने की मांग उठाई है। दादी भी पुलिस या जुर्म की शिकार हुई थी। डीएसपी ए.के. सिंह ने उन्हें डंडे से गिराकर पीटा था। उन्होंने कहा है कि अभी भी दुराचारी खुलेआम घूम रहे हैं।
क्या मांग करते हैं? इसकी जांच होनी चाहिए, महिला आयोग से आज मेरी दूसरी लड़की को लेगा, दूसरी लड़की को लेगा तो मैं उठा सकते हैं बच्चों को ऐसे तो मैं किसको पकड़ूंगी? उन्हें सस्पेंड कर दिया गया जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया था। अब क्या चाहती हैं आप? ये चाहते हैं अपराधियों को पकड़ो, अपराधियों को पकड़ो, अपराधियों को कुछ नहीं होगा, उनको करो, अपराधियों को जो मेरे घर पर मेरी बच्ची परी, मेरी बच्ची को ले गए, लेकर नहीं दादी बलात्कार किया उसका। आगे बढ़ते बुंदेलखंड को मिले हजारों करोड़ रुपए के पैकेज के बावजूद सच्चाई ये है कि कई इलाकों में लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। झांसी शहर की सीमा से सटे रक्सा गांव के लोग पिछले कई दशकों से पीने के पानी का संकट झेल रहे हैं। हालात यहां तक बदतर हैं कि लोगों को पीने का पानी तक खरीदना पड़ता है। यहां रहने वाले हर आदमी को हर रोज 20 से 50 रुपए का पानी खरीदना पड़ता है। प्राइवेट टैंकर से पानी लेते हैं, कोई 30-40 रुपए रोज का पानी लेते हैं। यहाँ पर पानी की कोई सुविधा नहीं है। राली लाइन डल रही है, कब तक चालू हुई है पता नहीं। कम मात्रा में मिलता है, पानी टैंकरों से खरीदना पड़ता है। कितने डब्बा खरीदते हो, कैसे गुजारा करती है? लगभग 20 डिब्बे खरीदते हैं। कितना खर्च 15 डिब्बे खर्च हो जाते हैं। कुआ से ले आते हैं, यहाँ भर के ले आते हैं, टैंकर में टैंकर भर के ले आते हैं, जब रुपए कमा पाती हैं। कितने रुपए घर से, कितने रुपए? 15-20 रुपए घर से। दिन में कितनी मजदूरी मिल जाएगी तुम्हें? हमको 200 रुपए। वहाँ अभी तो फिलहाल टैंकर से सप्लाई हो रहा है। हमारे जनपद में करीब 77 गांव ऐसे हैं कि जहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उनके लिए करीब 60 टैंकर जो है उपलब्ध कराए गए हैं, जो वहां पर जाकर। खबरें कुछ और भी, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। 10 विजेताओं को मिल सकता है 10 लाख रुपए तक की नौकरी पाने का मौका। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय सेल्स एट आउट, नीड यू हियर राइट नाउ। मेम साहब, मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। स्वाद भरा पकवान बनाना, लेकर नाम कुबेर का। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा, प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। नूरानी तेल की मालिश बचपन से बुढ़ापे तक का साथ। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। आ से वाह, क्या बात।
तेज जगमगाती थी कातिल के हाथ में, अब उसकी आस्तीन में भी हम जल रहे हैं। पीवीसी ग्लोबल इंडिया में इस बार आप मिलेंगे 3 ऐसे परदेसी मेहमानों से